मसीह यीशु के कादरोजीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईस्टर का सीजन शुरू होने से पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में तरतीब के साथ यशुआ की किताब को पढ़ना शुरू किया था और यशुआ की किताब के ऑलरेडी हम 12 चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं और डिटेल के साथ उनको सीख भी चुके हैं। सो आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए यशुआ की किताब की रीडिंग का फिर से आगाज करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि 12 बाब जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक यानी कि 33वीं आयत तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो जरूर मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए, इसको खोलें और निकालें। यशुआ की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और यशुआ बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ और खुदावंद ने उससे कहा कि तू बुढ़ा और उम्र रसीदा है और कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है, और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है फलस्तियों की सब इकलियम और सब जसूरी सेहूर से जो मिस्र के सामने है, शिमाल की तरफ अकरून की हद तक जो कनानियों का गिना जाता है, फलस्तियों के 5 सरदार यानी गजी और अशदूदी और अस्कलूनी और जाती और अकरूनी और अवियम भी जो जनूब की तरफ हैं, और कनानियों का सारा मुल्क और मेगारा और जो सैदानियों का है, अफीक यानी अमूरियों की सरहद तक, और जबीलियों का मुल्क और मशरिक की तरफ से बाल जद से जो कोहे हरमून के नीचे से हमाक के मदखल तक सारा लुबनान, फिर लुबनान से मिस्र फात अलमाइल तक कोहिस्तानी मुल्क के सब बाशिंदे यानी सब सैदानी, उनको मैं बनी इस्राइल के सामने से निकाल डालूंगा। तू फकत जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है मेरास के तौर पर उसे इस्राएलियों को तकसीम कर दे। सो तू इस मुल्क को उन 9 कबीलों और मनस्सी के आधे कबीला को मिरास के तौर पर बांट दे। मनस्सी के साथ बनी रोबिन और बनी जद ने अपनी अपनी मिरास पा ली थी, जिसे मूसा ने यरदन के उस पार मशरिक की तरफ उनको दिया था, क्योंकि खुदावंद के बंदा मूसा ने उन ही को दिया था, यानी एरोएर से जो वादिये अर्नून के किनारे वाक़या है, शुरू करके वो शहर जो वादी के बीच में है, और मैदबा का सारा मैदान देवबोन तक, और अमूरियों के बादशाह सेऊन के सब शहर जो हसबून में सल्तनत करता था, बनी अमून की सरहद तक, और जलाद और हसूरियों और मकातियों की नवाही, और सारा कोहे हरमून और सारा बसन सलका तक माजरत चाहती हूँ। हम कंटिन्यू रखेंगे। और ऊद जो रफाइम की बकिया नस्ल से था और इस्तरात और अदरई में हुक्मरान था, उसका सारा इलाका जो बसन में था, क्योंकि मूसा ने उनको मारकर खारिज कर दिया था, तो भी बनी इस्राइल ने जसूरियों और मकातियों को नहीं निकाला, चुनाचे जसूरी और मकाती आज तक इस्राएलियों के दरमियान बसे हुए हैं। फकत लावी के कबीला को उसने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इस्राइल के खुदा की आजीन कुर्बानियां उसकी मिरास हैं, जैसा उसने उससे कहा था। और मूसा ने बनी रोबिन के कबीला को उनके घरानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये थी, यानी अरोएर से जो वादिये अर्नून के किनारे वाक़या है, और वो शहर जो वादी के बीच में है, और मिधा के पास का सारा मैदान, हसबून और उसके सब शहर जो मैदान में है, देबून और बामात बाल और बैते बाल माउन
اور یسار اور قدیمات اور مفت اور کریتائم اور سما اور سر تل سہر جو وادی کے کو میں ہے اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین اور بیت یسموت اور میدان کے سب شہر اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا سیون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور بور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی۔ یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو جو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی یزریل اور جلاد کے سب شہر اور بنی امون کا آدھا ملک ایروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت اور المصفا اور بطونیم تک اور مہنائم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیہون کی اقلیت کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی مہنائم سے لے کر سارا بسن اور بسن کے بادشاہ اوچ کی تمام اقلیم اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں، وہ 7 شہر ہیں، وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوچ کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے قبیلوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یرو کے پار مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزوں، خداوند کے کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 33ویں آیت تک، یعنی کہ باب کے آخر تک ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین کنعان کو جو ہے وہ قرہ کے ذریعے بنی اسرائیل کے قبیلوں میں جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا، اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم جو ہے وہ خدا نے اپنے لوگوں کو دیا۔ اور اس چیپٹر کی طرف ہم غور کریں تو اس سے پہلے یشوع کے جتنے ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کراتی چلوں کہ ہم نے یشوع کی کتاب کے پہلے چیپٹر سے جس تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تھا وہ تاریخ ہے اسرائیلیوں کے ملک کنعان میں داخل ہونے کی۔ پہلے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے، جب خدا یشوع سے کہتا ہے کہ اٹھ یشوع اور میرے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ ملک کنعان میں لے کر داخل ہو جا۔ اور اس کے بعد ہم نے آگے چل کر دیکھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیلی جو ہیں معجزانہ طور پر پھر سے ایک دریا کو پار کر کے ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں، اور ملک کنعان کو خدا کی قوت کے ساتھ، خدا کی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملک کو فتح خدا کے حکم کے مطابق کیا گیا، اور کون کون سے علاقے کب فتح کیے گئے، ساری چیزوں میں جو ہے خدا خود اسرائیلیوں کو ڈائریکشن دے رہا تھا، خدا خود یشوع کو بتا رہا تھا، اس کی رہنمائی کی جا رہی تھی کہ کب اور کون سی جگہ کو جا کر فتح کرنا ہے۔ سیم ایسے ہی جیسے خدا یشوع کو بتاتا آ رہا تھا، آج جب میں اور آپ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں،
खुदा आज हमारी भी इसी तरह से रहनुमाई करता है कि हमने अपनी जिंदगी में कौन से फैसलों को कब लेना है और किस डायरेक्शन में जाकर लेना है। याद रखें, जब खुदा के लोग खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा की मर्जी को जानकर उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें हमेशा खुदावन जो है उनको कामयाब करता है, खुदावन उनको बरकतें देता है और उनकी जिंदगियों में जो है बेशुमार ऐसे तजर्बात होते हैं जब उन्होंने जो है वो बहुत सारी मुश्किलात में, तंगियों में, तकलीफों में जो है फतह पाई होती है। सेम फतह ऐसे ही जैसे इसराइलियों ने जो है वो कनानियों पे पाई या कनान में रहने वाली सारी कौमों पर पाई। मुल्क कनान में दाखिल हो चुके इसराइली, अब उन्होंने फतह तो इस मुल्क को करना शुरू कर लिया, कुछ जगह फतह की जा चुकी थी और कुछ जगहों का जो है वो अभी तक फतह करना बाकी था। लेकिन इसकी तकसीम जो है हम देखते हैं कि कबीलों के दरमियान खुदा की मर्जी से जो है इसको की गई और इसका बयान जो है, इसका बाइबल मुकद्दस में दर्ज कर देना, इसको महफूज कर लेना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं बल्कि आज मैं और आप, हम जो खुदावन के पास आते हैं, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी इसराइल की तारीख को जाने। हम याद रखें, हम कोई टाइम पास करने के लिए बाइबल मुकद्दस को हर रोज नहीं खोल लेते। ऐसा नहीं है कि हमें कोई काम और नहीं मिला तो हमने बाइबल को पकड़ के इसराइल की तारीख को पढ़ना शुरू कर दिया। याद रखें, जब हम इसराइल की तारीख को पढ़ते हैं तो हम मसीह यस्सु पर और ज्यादा ईमान में मजबूत होते हैं। हम हकीकी तौर पर जानते हैं कि किस तरह से यस्सु ने जो है एक आदमी को चुना जो कि इब्राहिम नाम का था, फिर किस तरह से खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा, वादा किया और फिर इब्राहिम की नस्ल से मेरे और आपके लिए जो है वो निजात का मंसूबा बनाया। बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें, जितनी चीजों को दर्ज किया गया है, उनमें से कोई भी चीज जो है वो बिला वजह दाखिल नहीं की गई, बल्कि उसको पढ़ने से जो है वो मेरा और आपका, हम सब का फायदा होता है, हमारी जो है वो रूहानी तरक्की भी होती है। और इसराइलियों के लिए भी जो है ये फर्ज था कि इन सारी चीजों को जो है वो अपने पास दर्ज कर ले। खुदा का हुक्म था और ये आगे चलकर इनकी यादगार का भी काम था। और हम देखते हैं कि शरीयत की रोह से भी जो है इन पर फर्ज था कि इसको कायम भी रखें और फिर इस जैसी तरतीब खुदा ने बताई थी तकसीम की, इसी मिरास को जो है वो एक कबीला से दूसरे कबीला की तरफ इसको मुंतकिल करने की भी जो है वो भी इजाजत नहीं थी। खुदा ने पाबंदी लगाई थी। हम पास्ट में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने पहले की बाइबल रीडिंग की एपिसोड्स नहीं हमारे साथ देखी तो आप गिनती की किताब उसका 36वां बाब उसकी 9वीं आयत में जाकर देख सकते हैं कि इस मुल्क की जमीन को कुरा के जरिए जो है वो तकसीम करने का खुदा ने हुक्म दिया था। और साथ खुदा ने ये भी हुक्म दिया था कि जो जगह जिसको दे दी जाएगी वो उसी की रहेगी। एक कबीले से दूसरे कबीले में उस जगह को, उस मिरास को जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और ये कलाम के दूसरे हिस्सों की तशरीह करने में याद रखें, आज भी हमारे लिए, तमाम मसीही लोगों के लिए जो है ये बड़ा ही हमें कारआमद नजर आता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पढ़े लिखे लोग जो है वो जानते हैं इस बारे में कि किसी भी मुल्क के अगर जगराफियाई हालात को जो है उसके बारे में, उसकी तारीख को जानना है, उसकी तारीख की जांच करनी है, जांच पड़ताल करनी है, तो कितनी रोशनी उस पर हमें मिलती है अगर हम जो है वो इन वाकयात को लेकर चले, इन वाकयात को पढ़कर चले, तो हम अच्छी तरह से, आसानी से जो है वो उन चीजों का, उन जगहों का, उन वक्तों का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर दें तो फिर जो है वो हमें उस तरह से सक्सेस नहीं मिल सकती जिस तरह से सक्सेस जो है हमें पढ़ लिख के अच्छी तरह से एक एक चीज पर गौर फिक्र करके मिल सकती है। यहाँ पर याद रहे कि मेरी इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि जिन्होंने इन तारीखों को नहीं पढ़ा वो खुदा की खिदमत करने के लायक नहीं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी कौम में, मसीही कौम में ऐसे खादिम भी गुजरे हैं जिन्होंने शायद 10वीं भी नहीं की थी लेकिन उम्र भर खुदा की खिदमत की और अनगिनत बेशुमार रूहों को मसीह के लिए जीता। कई बार इंसान जो है वो नॉलेज इकट्ठा करने की और नॉलेज झाड़ने की बड़ी बात करता है लेकिन उम्र भर रूहों को जो है वो नहीं बचा सकता।
सो नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है। कलाम मुकद्दस मुझे और आपको इल्म लेने की जो है वो तालीम देता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत नॉलेज नहीं भी है तो भी खुदावंद ने जब आपको चुना है तो आप पर खिदमत जो है उसने फर्ज ठहराई है। जरूर है कि आप खुदा के कलाम की खिदमत को जो है वो जाकर करें और दूसरों को नजात की खुशखबरी क्यों जरूर दें, क्योंकि हमने हमेशा की जिंदगी पाई है और इसको हमने अपने तक नहीं रखना बल्कि दूसरों को भी देना है। इस चैप्टर की तरफ जब हम गौर करते हैं, यशवा की किताब उसका 13वां बाब, तो याद रखें यहाँ के चैप्टर के आगाज में ही हमें जो जिक्र मिलता है पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि खुदा ने यहाँ पर यशवा को बता दिया कि मुल्क के कनान के कौन कौन से हिस्से जो है वो बनी इसराइल को अता किए जाएंगे, बनी इसराइल को दिए जाएंगे, उनको तकसीम किए जाएंगे। कुछ तो ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ का अभी होना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने यशवा को हुक्म दिया कि जो हिस्से ऑलरेडी फतह हो चुके हैं उनको जो है वो अपने जीते जी तकसीम कर दे। इसके बारे में हमने आज के चैप्टर में यानी कि 13वें चैप्टर की 7वीं आयत में पढ़ा है और इस बयान की तकमील की खातिर हम देखते हैं कि उनकी तकसीम को जो है यहाँ पर बड़ी तरतीब के साथ दोहराया गया है। और ये कौन सी तरतीब है जो मूसा ने जो है वो दरियाए यरदन के पार की थी, जो कि जमीन के सिलसिला में ऑलरेडी खुदा के बंदा मूसा ने जो है वो बड़ी तरतीब से इस काम को अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था, ताकि जिस तरह से खुदा जो है उसको हुक्म देता था मूसा वैसे ही करता था। खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी हो सके। मुझे और आपको हमें भी जो है वो मूसा की तरह खुदा के फरमाबरदार बनना है। कई बार खुदा हमें हुक्म दे रहा होता है, हम अपनी मनमानियां करते और कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है, खुदा वक्त लेकर आएगा। कई लोगों को खुदा के खादिम जब कहते हैं बेटा तौबा कर लो, खुदावन को अपनी जिंदगी दे दो, तो वो आगे पादरी साहब को पता क्या कहते हैं, पादरी साहब जी सबका टाइम मुकर्रर है, जब हमारा नजात पाने का वक्त आएगा तो हम जरूर पाएंगे, अभी फिलहाल हमारा वक्त नहीं आया। याद रखे खुदावन कभी भी अपने बंदा के वसीला से आपसे कलाम करे, ख्वाब के वसीला से करे या रोया के वसीला से करे। जब खुदा जिस चीज का आपको हुक्म देता है आपको उसी समय वो करना जरूरी है। और अगर आप डिले कर देंगे, अगर आप खुदा की बात नहीं मानेंगे, तो यकीन जाने ऐसे बेशुमार लोग हैं जो आगे चलकर अपनी जिंदगियों में नुकसान उठाते हैं, सजाएं भुगतते हैं। वजह क्या होती है कि ठीक वक्त पर उन्होंने खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं किया। सो खुदा के बंदा मूसा के अंदर ये बड़ी खूबसूरत क्वालिटी थी, यशवा में भी सेम यही क्वालिटी हमें नजर आती है कि खुदा ने जब जब उनको जो जो करने का हुक्म दिया उन्होंने फौरी तौर पर किया, लेट नहीं गए, सो नहीं गए, वक्त जाया नहीं किया, बल्कि उसी समय उसी टाइम खुदा की बातों को मानते रहे। यहाँ हम देखते हैं कि जिस जमीन का हिस्सा जो है वो रोबिन का हिस्सा ठहराया गया था, फिर जद का हिस्सा और फिर मुनस्सी के आधे कबीला का हिस्सा जो शामिल किया गया था, उसको भी जो है वो इस चैप्टर में 13वें चैप्टर की पहली आयत से लेकर जब हम 7वीं आयत तक तकरीबन 6ठी आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन हिस्सों का जो है वो जिक्र किया गया है। और इनको कौन से पहले हिस्से दे दिए गए थे मुल्क के कनान में दाखिल होने से पहले। जो लोग पहले मेरे साथ थे, जिन्होंने पहले की एपिसोड देखी है, वो तो बखूबी जानते हैं। जब हमने डिटेल में पढ़ा था, मैं यहाँ पर शॉर्टली बयान करूंगी कि मुल्क के कनान में दाखिल होने से पहले जब इसराइलियों ने जंग की थी तो कुछ मुल्कों के पहले भी हिस्सों को उन्होंने फतह किया था, और वो जो हिस्से फतह किए गए थे वो रोबिन के कबीला ने, जद के कबीला ने और मुनस्सी के आधे कबीला ने जो है वो अपने हिस्से में लेने के लिए जो है वो मूसा से गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, और फिर मूसा ने जो है वो ठीक खुदा की मर्जी के मुताबिक उनको तकसीम कर दिए थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी तकसीम का यानी कि इसराइल की मुल्क कनान की मौजूदा जमीन की जो है वो तकसीम का खुदा हुक्म दे रहा है, और जो इलाके जो जगह बाद में फतह किए जाएंगे उनका भी खुदा हुक्म दे रहा है। लेकिन उससे पहले जब हम पहली आयत की तरफ ही गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं बल्कि इसको पढ़ देती हूँ, हमारी रहनुमाई के लिखा है, और यशवा बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ और खुदा ने उससे कहा कि तू बुढ़ा और उम्र रसीदा है और कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि बनी इसराइलियों को जो है वो मुल्क कनान तो दे दिया गया है,
कुछ जगह फतह हो चुकी है, कुछ जगहों का भी फतह होना बाकी है। तो यहाँ पर खुदा जो है यहाँ अपने लोगों से जो है वो बोलता है, कलाम करता है, और यहाँ पर कहा यह गया है कि यशवा जो है वो बूढ़ा हो गया, यानी कि बुढ़ा हो गया और उम्र रसीदा हो गया। ये जिस वक्त खुदा यशवा से बात कर रहा है, या जिस वक्त इस मुल्क की तकसीम के बारे में बात की जा रही है, याद रहे कि उस वक्त जो है हजारों हजार इसराइलियों की तादाद थी। ये लोग बेशुमार हो गए थे तादाद में, लेकिन इनमें जो है वो 2 बुजुर्ग थे जो कि बहुत ही ज्यादा, बाकी हम ये नहीं कहते कि यशवा के अलावा और कोई बुजुर्ग नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र में जो बड़े और उम्र रसीदा थे वो 2 लोग थे, 2 शख्सियात थी। पहला तो यशवा और दूसरा कालिब। यशवा और कालिब को जो है वो जीता छोड़ा गया, लेकिन इनके साथ के बाकी जो बुजुर्ग थे उनको ऑलरेडी खुदा ने बियाबान में हलाक कर दिया था। क्यों हलाक किया था? क्योंकि बियाबान में उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा को लान तान किया, खुदा के बंदा मूसा और खुदा के बंदा हारून को भी लान तान किया था। सो इसीलिए खुदा ने उनको सजा दी और उनको हलाक कर दिया, और सिर्फ यशवा और कालिब बचाए गए थे क्योंकि इन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की थी। और जब पूरी कौम जो है मूसा और हारून के गले आ पड़ी थी, तो इन्होंने मूसा और हारून का साथ भी दिया था। सो फरमा बरदार होने के साथ साथ खुदा के लोगों का साथ देना जो है ये इंसान को बड़ा फायदा दे जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि अक्सरोकार मेरे नजदीक जो खुदा के लोगों का साथ देते हैं या जो खुदा की फरमाबरदारी करते हैं वो अक्सरोकात नहीं, वो हमेशा फायदे में ही रहते हैं। यहाँ तक कि जब जिंदगी में उनकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तब भी खुदा उनकी आजमाइशों में, उनकी मुसीबतों में भी उनके लिए जो है वो भलाई पैदा कर देता है। ये खुदा के कलाम का वादा था। सो ये खुदा ने कालिब के लिए और यशवा के लिए भलाई पैदा की थी कि उनको मुल्क कनान में सिर्फ दाखिल होने का शर्फ नहीं मिला, बल्कि इस मुल्क की सरहदों को जो है वो फतह करने का भी शर्फ मिला। ये खुदा की बड़ी प्यार और खुदा की बड़ी मोहब्बत थी जो कि यशवा और कालिब के साथ थी, क्योंकि यही अब तक जो है वो जीते बचे थे। इससे पहले के सारे बड़े बुजुर्ग जो है वो जा चुके थे, वो खुदा से सजा पा चुके थे। सो यशवा को यहाँ पर बुढ़ापे में जो है इसके पास पहले जैसी कुव्वत और तवानाई भी नहीं रही थी, और इसलिए जरूर था कि खुदा जो है वो यशवा को यहाँ पर रिमाइंड करा दे, उसकी तवज्जो जो है इस बात की तरफ ले आए। और खुदा वही करता है, खुदा यशवा की तवज्जो इस बात की तरफ लेके जाता है कि अब तू जो है वो बुढ़ा भी हो चुका है, तू उम्र रसीदा भी हो चुका है, यानी कि तेरी जिंदगी के अब दिन थोड़े रह चुके हैं। तो अब क्या कर, अब वो जंग तो जो है वो आगे जारी रहनी है जो कि कनानियों के साथ चल रही है, लेकिन खुदा यहाँ पर जो है यशवा को याद कराता है कि जिस तरह से मूसा की मेहनत और मुशक्कत जो है वो यशवा ने उठा ली थी, अब वक्त आ चुका है कि यशवा की मेहनत और मुशक्कत जो है वो किसी और इंसान को जो है वो सौंप दी जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब भी किसी को कोई मुकाम दिया जाता है, कोई खिदमत दी जाती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसके बाद हमेशा जो है वो जिम्मेदारियां और अच्छी जो है वो सीटें हम कह सकते हैं वो हमेशा दूसरों को मुंतकिल कर दी जाती है, पोजीशंस मुंतकिल कर दी जाती हैं। सो जिस तरह से मूसा की जिम्मेदारी यशवा को दी गई, इसी तरह अब वक्त आ पहुंचा था कि यशवा की जिम्मेदारी जो है वो किसी और शख्स को दी जाती। लेकिन खुदा जो है उसकी खसूसियत से इस इलाका के बारे में यहाँ पर बताता है जो अभी जो है वो फतह करने बाकी थे। खुदा ने यशवा को ये तो याद दिला दिया कि तू बुढ़ा हो चुका है, लेकिन साथ खुदा यहाँ पर बात करता है उन जगहों की जो कि अभी तक फतह नहीं किए गए, जो कि अभी तक इसराइलियों को मिल नहीं गए। और यहाँ पर खुदा जो है उसकी तवज्जो भी दिलवाता है, और खुदा चाहता है कि इससे पहले कि यशवा रूहे जमीन से कूच कर जाए, अपने बड़े बुजुर्गों में जा मिले, खुदा चाहता था कि यशवा जो है इस जमीन को, इस जमीन के हिस्सों को जो है वो इसराइलियों में बड़ी तरतीब के साथ इनको तकसीम कर सके। जैसा कि हम देखते हैं कि यर्दन पार करने से पहले मूसा ने जो है कुछ जगहों को ऑलरेडी तकसीम किया था, और फिर नई जो मुल्क कनान में जगहें इसराइलियों को तकसीम की जाएंगी, इसके बारे में भी खुदा ने अपने बंदा मूसा को ऑलरेडी बता दिया था।
कि कौन सी जगह जो है वो किस कबीले को मुंतकिल की जाएगी और किस तरह से होगा। ये सारी तरतीब खुदा ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो मूसा को बताई थी। हम ऑलरेडी गिनती की किताब में, इस्तिस्ना की किताब में इन हवाला जात को जो है वो बड़ी तरतीब से सीख के आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आज के इस चैप्टर में हम एक एक आयत पर बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों के जो है वो नामों का यहाँ पर खुदा ने जिक्र किया है अपने बंदा यशवा के साथ। उनमें से जिन इलाकों का यहाँ पर जिक्र किया गया है उनमें से बाज जो है वो जनूब में इलाके वाक़या थे, जैसा कि हम देखते हैं कि फलस्तीनियों का मुल्क जिस पर 5 किस्म के सरदार जो है वो हुक्मरान हुआ करते थे, और फिर उसके बाद मिस्र के सामने का जो मुल्क था उसके बारे में भी खुदा ने जो है वो जिक्र किया है। वो भी अभी इसराइलियों को जो है फतह करना बाकी है, और फिर उसके बाद जो है वो सैदानियों का मुल्क वो भी अभी उसको फतह करना बाकी था, और फिर कुछ हिस्सा जो है वो मशरिक में भी अभी बाकी था, जैसा कि लुबनान की बात की गई है, और कुछ इलाका शमाल में था उसमें जो है वो हमाद और मदखल का इलाका शामिल है। इन इलाकों को अभी फतह करना जरूरी था, लेकिन खुदा हुक्म देता है कि फतह तो जब भी किए जाएंगे उनकी तकसीम की जो है वो तरतीब अभी से देनी पड़ेगी, और जो ऑलरेडी फतह हो चुके हैं उनको भी अभी इससे पहले कि यशवा जो है इस दुनिया से रहलत कर जाए इस जगह को भी तकसीम करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खुदा ने वादा किया कि मैं इसराइलियों को जो है इन सारे मुल्कों का मालिक बना दूंगा। ये खुदा ने वादा कब किया था? ये हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा को इन सारी बातों के बारे में बता दिया गया था कि आगे चलकर क्या क्या होगा, लेकिन शर्त ये थी कि इसराइलियों को जो है वो खुदा की वफादारी में रहना है, खुदा की ताबेदारी में रहना है। अगर तो ये खुदा की वफादारी में रहेंगे तो खुदा ने जितने वादे किए हैं इनसे जरूर पूरा करेगा, लेकिन खुदा ने कहा था कि अगर नाफरमानी की जाएगी तो बरकत की बजाय जो है वो लानत मिलेगी। सो खुदा ने पहले ही इसराइलियों को जो है वो बाखबर कर दिया था। जरूर है कि खुदा जब मुझे और आपको भी पहले ही बता देता है कि अगर तो मेरी पैरवी करोगे तो बरकतें पाओगे, अगर नाफरमानी करोगे तो लानतें पाओगे, तो जरूर है कि हम भी खुदा की वफादारी करना सीखें, खुदा के हुक्मों पर चलना सीखें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बरकतें पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नजात याफ्ता होकर भी हमने लानत के नीचे ही रहना है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है। खुदा की फरमाबरदारी जो है वही हमें जिंदगी के पास लेकर जाती है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं, जिस समय जिस घड़ी हमने यीशु को कबूल किया उस समय हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया, हमने नजात पाली। लेकिन इस नजात में, इस हमेशा की जिंदगी में कायम रहना मेरे अजीजों बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो नजात पा लेते हैं लेकिन उसमें कायम नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशात उनका पीछा नहीं छोड़ती, दुनिया की रंगरलियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसराइलियों को भी मुताहिद किया गया था, हमें भी मुताहिद किया जाता है। बेशुमार इसराइलियों ने जो है वो खुदा की नाफरमानी की और सजाएं पाई। आज हम देखते हैं आज भी बेशुमार ईमानदार लोग हैं जो कि खुदा के साथ चलते भी हैं, फिर नाफरमानियां करते हैं, बदनाम होते और सजाएं पाते हैं। सो मुझे और आपको अच्छे रास्ते पर चलना है ताकि जिस जिंदगी के वारिस हमें बनाया गया है हम हकीकी तौर पर वाकई ही उसमें कायम भी रह सकें। सो यहाँ हम आगे चलकर देखते हैं कि यशवा को जो है वो हुक्म दिया गया कि हर कबीला को जो है उस जमीन का हिस्सा बांट दिया जाए, और इसमें वो सरजमीन भी शामिल है जो कि अभी तक फतह नहीं की गई। और फिर हम देखते हैं कि जरूर है कि सारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ तकसीमों में जो है, मुख्तलिफ कबीलों में जो है उसको तकसीम किया जाए। और ये खुदा का वादा था कि सारे मुल्क की तकसीम जो है उसको बड़ी तरतीब के साथ करना है, और कोई भी जो है कबीले आपस में, ऐसा नहीं कि सारे कबीले एक ही जगह रहे। कई बार हमारे लोगों की जिद होती है भावें 24 घंटे लड़ते रहिए ते रहना सी एक घर चाहिए। बहुत अच्छा होता है कि अगर इंसान अलग अलग घरों में रह ले लेकिन प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता रहे। खुदा चाहता है कि हम साथ रहें, यूनाइट रहें, लेकिन मोहब्बत के साथ।
और अगर कभी हमारा वक्ती तौर पर सेपरेट हो जाने से लड़ाई खत्म होती और फिर से मोहब्बत दोबारा शुरू होने के चांसेस पड़ते हैं, तो जरूर है कि हम वक्ती तौर पर जो है वो अलहदा हो जाएं और मोहब्बत को अपने दिलों में जगह दें, ताकि जब हम मोहब्बत एक दूसरे से करेंगे तो यूनाइट भी रह सकेंगे, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं। सो यहाँ पर बात सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं, एक ही शहर में जो है वो सारे इसराइली नहीं रह सकते थे। इसराइलियों की तादाद जो है वो हजारों हजार में थी और मुल्क भी जो है वो कोई छोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा। ये किसी शहर का सदर के इलाके जितनी जमीन नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ी सरजमीन थी। और खुदा चाहता था कि खुदा के लोग जो हैं वो अच्छी जगहों पर रहें और अच्छी जिंदगी गुजारें। यही आज खुदा मेरे और आपके लिए भी चाहता है। हम अपनी गलतियों से अपनी जड़ें काट लेते हैं और कभी हम इल्जाम खुदा को देते हैं और कभी कहते हैं शैतान ने हमारे लिए ये कर दिया। बाज़ोकात हमारे अपने गलत फैसले जो हैं वही हमें मड़वा डालते हैं, वही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जरूर है कि खुदा की मर्जी पर चलें और बरकत ही बरकत पाएं, लानत के साए तले ना रहें। आगे जाकर हम देखते हैं कि खुदा ने इस जमीन का देने का वादा जो कि इसराइलियों से किया था, ये वादा खुदा ने जो है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। अब इस मुल्क को फतह तो जो है वो इसराइलियों ने किया है, लेकिन फतह किया गया है तो वो खुदा की कुव्वत के साथ, खुदा की कुदरत के साथ, खुदा की ताकत के साथ। क्योंकि मैं और आप जब जितने वाकयात हम ऑलरेडी यशवा की किताब में पढ़ के आ चुके हैं, उनमें साफ दिखाई देता है कि इसराइलियों ने जो जंग कनानियों से लड़ी, वो खुदा ने इसराइलियों के लिए खुद खड़ा होकर जंग लड़ी। अगर खुदा इसराइलियों के साथ ना होता तो कनानियों से मुल्क फतह करना जो है ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि नामुमकिन काम था। सो खुदा इसराइलियों के साथ था और खुदा ने इसराइलियों को फतह बख्शी और खुदा ने इस मुल्क को जो है वो बड़ी तरतीब के साथ इन लोगों के बीच में तकसीम करने का हुक्म दिया। और एक बार हम देखते हैं, क्योंकि आज हमने वर्स टू वर्स बात नहीं की, सिर्फ तकसीम की बात की जा रही थी और मेरे नजदीक जरूरी नहीं था कि जिन आयतों को हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फिर से हम उनको एक एक करके पढ़ें। सो हम ऑलरेडी इनफ सीख चुके हैं। मैं यहाँ पर फिर से आखिर में रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि वाहिद लावी का कबीला था जिनको किसी किस्म की जो है वो जगह नहीं दी गई थी, बल्कि मैं इस आयत को पढ़ती हूँ, यशवा की किताब उसके 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, फकत लावी के कबीला को उसने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा की आशीन कुर्बानियां उसकी मिरास है, जैसा उसने कहा था। सो ये वजह थी कि लावियों को खुदा की खिदमत दी गई थी और खुदा ने लाजिम ठहराया था कि खुदा के लोग जो हैं वही लावियों की जरूरतों को पूरा करें और लावियों को अलग से किसी किस्म की कोई मिरास नहीं दी गई। लेकिन लावियों के हिस्से में जो आया हिस्सा वो सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा अच्छा था। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे कदमों में आए, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे कलाम को सीखें, तुझसे बरकत पा सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे, अपने इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत बख्शना, इनके घरानों को बरकत बख्शना और फजल बख्शना कि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते जाएं, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें और फतह हासिल करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद हो, तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। तू हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर।
बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल पर भी ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।